32,000। अरे क्या भाई जिसमें इसमें है मटन बॉल्स। हम आए हैं द ग्रेट खलील ढाबा। तुम इन्हें क्यों मारने लग रहे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिक्स सेंचर व्लॉग। और व्लॉग थोड़ा सा खास है। वो ये टूर है हमारा कश्मीर का। काफी दिन का जर्नी होगी। ये कपड़े हैं, इन्हें बैगों में पैक करेंगे। तो ये वाला हमारा कोट, लॉन्ग कोट रेडी है। ये कुछ कपड़े हैं जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं अपने। ये 2 टी-शर्ट हैं, 1 शर्ट है, 3 पैंट हैं, एक ये ट्राउज़र है जो रात को पहनने में काम आएगा। बाकी भैया हम तो हैं ही ऐसे, अभी बस लोअर टी-शर्ट तानेंगे और चल देंगे गाइस। बाकी सब लोग भी रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो रहा हूँ। जब निकलेंगे तो गाइस फिर आपसे मिलते हैं। अब करते हैं हम अपने बैग पैक। ये हमारा ट्राउज़र, ये हमारी टी-शर्ट और ये हमारा ये काला कोट, ये पहन के जाएंगे हम। अरे मैं भी आ गया, अबे मैं भी आ गया भैया। तो भैया इतना सारा सामान क्यों ले आए ये? मैं भैया शूटिंग ना करनी है क्या मास्टर जी? शूटिंग करनी है। वहाँ तुम कश्मीर घूमने जा रहे हो या शिफ्ट होने जा रहे हो? भैया घूमने का ही सामान है, सारे गर्म कपड़े हैं इसमें मास्टर जी। भैया तुमने भी हद कर दी। तुम क्या भैया कुर्ते पजामे डाल के ले रहे हो? तो भैया गाड़ी में रख के ले जाएंगे, छोटा हाथी भी करोगे? भैया गाड़ी में आ जाएगा, मैं तो एडजस्ट कर लूँ भैया, किसी का आना है। अरे खोल भैया, यही ठंड लग रही है, कश्मीर में क्या हाल होगा, पकड़। बहुत बुरा भैया ठंड के हमारे जान नहीं जा रही है। बाकी बंदे अभी रास्ते में मिलेंगे, बस निकल रहे हैं गाड़ी लेके और उन्हें पिकअप करते हैं, दिखाते हैं कौन कौन चल रहा है हमारे साथ गाइस। लेट्स गो। तो गाइस अपनी गली से निकलते हुए ये तो गाइस निकल चुके हैं और अभी हमारे 3 बंदे कम हैं जो हमें रास्ते में मिलेंगे। 2 तो हमें मिल जाएंगे दयालपुर और एक को हमें उठाना पड़ेगा शाहीन बाग 9 नंबर से। हम लोग टाइम से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बट मज़ा आने वाला है गाइस, तो बने रहना चैनल के साथ। आपको हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाने वाले हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्लोर करने वाले हैं ना जगहों को, आपको गाइस खुद मज़ा आ जाएगा, तो बने रहना। यह है सलमान भाई और यह है मेहरबान भाई। इन दोनों ने इतना लेट कराया, ये बोल रहे आपस में कि मैं इनके घर हूँ और मैं इनके घर हूँ, लेकिन ये थे किसी के घर नहीं। इन्होंने गोलियों पे गोलियां देके इन्होंने 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करा है। तो गाइस ये रहे हमारे 2 बंदे। तो देखो ये खड़े हमारे 2 बंदर, ओ सॉरी बंदर नहीं 2 बंदे, और ये खा रहे हैं यहाँ पर मूंगफली चबा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे खोलो दरवाजा खोलो। खुला हुआ है गेट, तो भाई गेट तो खुला हुआ है। तो ये देखो जी सामान रखा जा रहा है। ये आ चुके हमारे मेहरबान भाई, जिसका मैंने तुम्हें हैंडसम सा फोटो दिखाया था वो शुरू में। हैंडसम सा पेट्रोल खत्म हो चुका था। कितने रह तो गए? गाइस दिक्कत पता है क्या थी? गाड़ी है देखो अपने पास ये वाली स्कॉर्पियो है, और मामला क्या बना था? मामला ये बना था कि गाड़ी की जो रेंज रह गई थी वो रह गई थी खाली 4 किलोमीटर की, और हम लोग थे करनाल हाईवे पे। तो जहाँ पेट्रोल पंप मिल रहा था वहाँ कट नहीं था, जहाँ कट है वहाँ पेट्रोल पंप भी बाहर। बहुत परेशान हो गए, फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल गया, तो हम लोग अभी चैन की सांस ले पा रहे हैं गाइस। बाकी रास्ता अभी बहुत लंबा है और मस्ती ढेर सारी करनी है। अब अंदर है, सब लोग अभी मिल गए। ये है हमारे सेठी भाई, सैडी आयदालिस। ये है वो जिनसे हमारी कितने 3 बजे तक 3-4 बजे तक। ये हमारे पबजी फ्रेंड। पबजी फ्रेंड मेरे तो पबजी। तो हम अपने पबजी फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले आ रहे हैं कोलैब करके। गाड़ी हो चुकी है फुल खाली, तो अब देखते हैं कितने का डीजल इसमें आएगा हमारी गाड़ी में। फुल करनी है ना? हाँ जी फुल कर दीजिए। ये हमारे मास्टर जी हैं, इनका भी अपना चैनल है लेट्स गो के नाम से, तो ये भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। गाइस टोटल जो पेट्रोल आया है वो है 4,678 रुपये 45 पैसे का, लेकिन हम दोबारा उनको बोल रहे हैं और भरते रहो, इसमें फुल कर दो इसको। बस 4,700 का बहुत है। बहुत आराम से गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। चुम्मा ले लो अगले वाली गाड़ी की। आए हम लोग, हम आए हैं द ग्रेट खलील ढाबा। द ग्रेट खली ढाबा, कुरुक्षेत्र। चलो अंदर, लेकिन नज़ारा देखो गाइस, नज़ारा। ये गाड़ी अपनी खड़ी है
बिल्कुल भी चेहरे दिख नहीं रहे। भाई मुझे तो ठंड लग रही है, वही जल्दी से जैकेट पहन लूं। पहन लो। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल है और अब चलते हैं अंदर। ये हकीकत में क्या था, खली खाइए। क्या टाइम हो रहा था? 3 बज रहे, 3:07 और हम पहुंचे हैं द ग्रेट खली ढाबा। ये देखो गाइस, और ये देखो सफ़र बहुत लंबा है। हाँ लेकिन भूख सी लगी तो सोचा खाना खाना तो यहीं क्यों ना खाएं, अपने इंडियन रेस्लर के यहाँ पर। लेकिन सेटअप बहुत बढ़िया है, लेकिन बाहर से पता ही नहीं चल रहा था कि ढाबा किधर है, धुंध इतनी तगड़ी है। अब खाना पीना खा के पेट पूजा करके उसके बाद आगे निकलेंगे गाइस। भाई मेहरबान, बहुत ज़्यादा मेहरबान है भाई सलमान, और भाई ये हमारे मास्टर जी हैं। ये मास्टर हाँ, ये मास्टर जी हैं। ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये देखिए हमें भूख लगी है, हम थोड़ा करना आए हैं नाश्ता। तो भाई नाश्ता नहीं है भाई, डिनर कर रहे हैं अभी हम। नाश्ता डिनर करेंगे सुबह 10 बजे। ये सुबह 10 बजे नाश्ता मारेंगे। फिलहाल ये कुछ खाना है, क्या खाना है भाई आप? पराठा खाना है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और अपनी एक क्लिप निकाल ली भाई साहब रिंग के साथ में। तो आप इसमें क्यों कह रहे हो? यार और तुम 2 बार बना रहे हो। कोई बात नहीं। मैं यार इतना फेमस हो जाऊंगा 2 बार फिर। आप नाश्ते में क्या खाएंगे, खाने में क्या खाएंगे वही अरे बता दो। भाई नाश्ता खाना क्या मतलब कंफ्यूजन पैदा कर रखी है यार। डिनर करने आए ये पूछो यार आप डिनर में क्या लेंगे? आप डिनर में क्या लेंगे? एक पप्पी लेंगे। आप क्या लेंगे? आलू पराठा और 1 कप चाय। आप क्या लेंगे मास्टर जी? जो हमारे सुदामा भाई लेंगे। सुदामा भाई तो पप्पियां मांग रहे हैं, पप्पियां। इन्होंने करे हैं आलू प्याज के पराठे ऑर्डर, लेकिन मैंने करा है आलू का, क्योंकि मुझे प्याज से थोड़ी सी एलर्जी है। रात के टाइम पे मुझे नींद आने लगती प्याज खा के। ओके ठीक है जी। और ये हमारे मास्टर जी व्लॉग बनाते हुए अपनी। अपने अपना बनाओगे, हमारा बना दो कोलैब। भाई हम तो हर चीज का बनाएंगे। अब आ चुका है खाना, तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। खाना देख लीजिए। एक बार थोड़ी हमारी भी सूट। कैसा है खाने में? कैसा है सेठ जी? अरे टेस्ट तो बता दो। पहले खा तो लूं। वो लड़ाकू हैं। वो नहीं बताइए, मेहरबान को बुला लो यार। कौन? सो गाइस नाश्ता करने के बाद अब हम एग्जिट कर रहे हैं और चलते हैं आगे की तरफ। और फॉग देखिए कितना खतरनाक हो रहा है। हमारी गाड़ी भी फुल ठंडी हो चुकी है, जैसे कि ये पानी की बोतल ये भी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए द ग्रेट खली ढाबा। तो चलते हैं अब और करते हैं अपने सफ़र की जर्नी शुरू। मौसम देख रहे हो गाइस कितना कर्रा हो रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ कर्रा, अलीगढ़ कर्रा, अलीगढ़ कर्रा हो रहा है, कर्रा। और ये सारे खड़े हो जाओ। और ये जो रुके हैं ना यहाँ पे, किस वजह से रुके बताओ? अब फोटो लो इसी में, समझ लो यही फोटो आ रहे हैं। नहीं यार एक फोटो ना अपलोड करना है दरअसल मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के आगे ना नेटवर्क सारे चले जाएंगे, डेड हो जाएंगे। यहाँ पर सिम बाहर की सिम नहीं चलती है, कश्मीर की सिम चलेंगी। तो इससे पहले कि सिम बंद हो जाए, नेटवर्क चले जाए, हम एक फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं। तो मेरा एक फ़ोटो खींचो जल्दी से। तो गाइज अभी हम लोग रास्ते में रुके थे क्योंकि एक ड्राइवर और ढेर हो गया हमारा। अब आया हमारा 4th ड्राइवर। गाइज पहुंचते पहुंचते 4था ड्राइवर आ गया है। तो अगले ड्राइवर है ये मेहरबान सेठ। अब इनका जो मतलब ये है कि अब ये चलाएंगे डायरेक्ट श्रीनगर तक गाड़ी। इसमें 27% बैटरी है। तो गाइज इसका हाल मैं देखो। बताता हूँ नहीं गाइस हुआ यूं, इसका हाल देखो क्या हो रहा है। जूते भी भीग चुके हैं मेरे और मोजे भी भीग चुके हैं। तुमने ड्रोन मंगाया, कहाँ है वो? भीगने का कारण कुछ अहम है, वो बता नहीं सकते। हम क्यों होता भाई, बताना पड़ेगा भाई।
देवी का मजा आएगा। बताओ जी, तुम ही बताओ तो फिर। देख लो भाई, सुबह सुबह एंटर हम जम्मू में तो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग मतलब कश्मीर में लग जाएंगे, श्रीनगर पहुंच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर। ठंड हो रही है बहुत ज़बरदस्त। तो ये सब मजाक कर रहे थे मेरे साथ उल्टा सीधा, तो मैंने डाल दिया इनके ऊपर पानी, जिससे इनका ये हाल हो गया है। मुझे तो सूख गए, जूता रह गया गाइस इसका। तो गाइस हम लोग रुके हैं अभी एक ढाबे पर, सुबह के बज रहे हैं 8। तो अभी यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो क्या क्या खाओगे भाई आप लोग? मैगी मैगी मैगी। इन्होंने मैगी ऑर्डर करी है। आपने क्या ऑर्डर करा सर जी? मूली का पराठा है। एक काम करना भैया, मूली का पराठा। एक ना पराठा बनवाओ। कौन सा? आलू प्याज का, गोभी का प्लेट का। आलू को कितने का? तो गाइस मैंने कुछ नहीं ऑर्डर करा, मैं सिंपल एक चाय पीऊँगा और बिस्किट खाऊंगा, बस इसी यही नाश्ता है। क्योंकि पेट हो रहा है इस टाइम थोड़ा सा, पूरी रात के जगह पे बैठे हुए गुम सा, तो हल्का ही चलेगा। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पठानकोट, मतलब नियर बाई पठानकोट है, हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये देखो हमने जो पेट्रोल डीजल इस गाड़ी में डलवाया था, वो डलवाया था दिल्ली से चलते वक्त ही 0 करके। अभी भी रेंज जो दिखा रही है 373 की दिखा रही है रेंज। और गाड़ी ने जो एवरेज दिया है वो 14 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दिया है गाड़ी ने। लग रहा है कि एक टैंक में हम लोग पहुंच जाएंगे, यानी 5 लगभग। हमने कितने का पेट्रोल डलवाया था मास्टर जी? 5,000 रुपये मान लो। अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपये का हमने पेट्रोल डलवाया। और 5,000 रुपये में मतलब स्कॉर्पियो एन दिल्ली टू श्रीनगर ट्रैवल कर रही है। और अभी भी रेंज दिखा रही है 369, जिसमें कि श्रीनगर अप्रोक्सीमेटली रह गया होगा 300। तो शायद पहुंच जाएंगे हम लोग, मतलब एक टैंक में हम लोग श्रीनगर पहुंच रहे हैं गाइस। तो सोचो एवरेज कितना ज़बरदस्त निकाला है। और इसमें जो योगदान है, वो सबसे पहला जो योगदान है दिल्ली टू मूर्थल, वो है मास्टर जी का, जो वाइट कपड़ों में पीछे बैठे थे ना, ये बहुत उसी शक्ल के, इनका। सेकंड सबसे हाईएस्ट जो गाड़ी चलाई है अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर वो मैंने चलाई है, जिसमें एवरेज सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हुआ। फिर इस भाई ने चलाई, हमारे सेठी भाई ने, सद्दाम भाई ने। अदर लास्ट राइडर इज मेहरबान सेठ, ये भी बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं। तो मतलब ड्राइवर तो हमारे साथ सारे हैं, एक ये इसे छोड़ के बाकी सब ड्राइवर हैं गाड़ी के अंदर। और ये मतलब ये परफेक्ट ड्राइवर है, बट इनको हम चलाने इसलिए नहीं देते गाइस क्योंकि ज़्यादा तेज चलाते हैं और हमें होती है घबराहट। ये ऐसी चलाते हैं कि हमें उल्टी हो जाती है, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते। तो गाइस नज़ारा देखो आप लोग, नज़ारा देखो, नज़ारा एक नंबर है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और 9 बजे ये नज़ारा है यहाँ का गाइस। सो गाइस ये है नज़ारा। हम लोग पठानकोट पहुँचने वाले हैं। आंखों में हल्की हल्की सी नींद भी झलकने लगी है गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं अब पठान, और यहाँ का आप नज़ारा देख पा रहे हो। ये हमारी गाड़ी लग चुकी है साइड में, और अब हम आए हैं पठानकोट की तरफ। पठानकोट में नाश्ता पानी अपना थोड़ा सा, फिर चलेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ। हमारी सिम बिल्कुल बंद हो चुकी है यहाँ पर। जब हम पठानकोट में आप एंटर करोगे तो आपका सिम कार्ड जो है वो ऑफ हो जाएगा, और आपको यहाँ पर एक नई सिम कार्ड लेना पड़ेगा। हम आए हैं अभी पठानकोट पर, पहले यहाँ हम नाश्ता करेंगे, ये रही दुकान। फिर हम जाएंगे थोड़ी सी आगे की तरफ, वहाँ देखेंगे सिम कार्ड अगर कहीं नया मिलता हो तो हम वहाँ से सिम कार्ड लेंगे। और फिलहाल हम यह करते हैं नाश्ता। तो गाइज अब चलने की हो रही है तैयारी। पता नहीं क्या कितना वेट कर रहे हैं, खाना खा के टाइम लगा रहे हैं। मैं मोड़ मार के रखी करो ना मेरे हाथ में दो। हाँ जी। तो सर अगला स्टे किधर की तरफ? जम्मू। अरे जम्मू में तो है ही यार। हम लोग सीधा अगला जो स्टे करेंगे वो करेंगे हम सीधा श्रीनगर में। मिनिमम कितना दूर रह गया होगा यहाँ से श्रीनगर? यहाँ से कम भैया तुम्हारा 280-270 के आसपास होगा। 270-280 के आसपास। और 270 किलोमीटर चलने के बाद ही रुकेंगे, ये हमने अहद कर लिया है। चलो तो गाइज अब हम आ चुके हैं। मैंने आपसे बताया था कि हमें यहाँ पर नई सिम लेनी पड़ती है, तो अब हम यहाँ आए हैं सिम लेने। ये हमें एयरटेल की मिलेगी यहाँ पे सिम कार्ड, ठीक है जी। और आओ जी,
चलो जी आओ नई सिम कार्ड लेते हैं। भाई साहब मेरी तबीयत सी डाउन हो रही है, लेकिन हाँ यार ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सिम कनेक्शंस बंद हो गए, तो अभी यहाँ पर सिम की दुकान दिखी है। तो हम सिम कार्ड लेते हैं एक न्यू ब्रांड, और फिर लेने के बाद एक्टिवेट करते हैं जल्द से जल्द। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टोपी खोल लो। और ये जुल्फी भाई का यहाँ पर फोटो खिंचता हुआ, ये कितने हैंडसम फोटो आ रहा है। हमने न्यू सिम कार्ड लिया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये मेरी ही आईडी पे लिया जा रहा है, कोई मसला नहीं है। मैं यूँ एक बालिक आदमी जिसको आईडी मिली नाबालिग है, सारे के सारे नाबालिग के बालिक यही है बस। तो गाइज हमने सिम कार्ड ले लिया है, ये रहा सिम कार्ड, और ये कुल हमें 700 रुपये का राउंड पड़ा है। ठीक है, हम आए थे इस पे कैटल कॉम्बिनेशन पे, हम आए थे, हमें कार्ड मिल गया है। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हम डे बाय डे ये व्लॉग डालेंगे। गाइस फाइनली हम लोग जम्मू पहुँच गए हैं और बदन टूट रहा है, अब जाते ही करेंगे रेस्ट पहले। आइए देखते हैं क्या क्या मिठाई है, क्या क्या है, खाते हैं, देखते हैं, मजे करते हैं। ये चलो एक बार सोनपुरी से क्या है, ये क्या आइटम है? 32 कैसा है टेस्ट? सही कितने का है? 200 का बॉक्स। अब दे दो रबड़ बांधो भाई, तो रबड़ ऐसे दे दो, लो जेब में रख लो। मास्टर जी ऐसे थोड़ी ना खाते हैं यार, ये इधर से उठाओ साइड में से। अच्छा बीच में से ले रहे हो तुम्हें। कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। तुमने तो इसको सारा हमारे ड्राइवर सेठ हैं मेहरबान भाई। और ये भाई साहब हमारे, मुझे सोने दो यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत तगड़ी नींद आ रही है मुझे अब, कि हमें वहाँ जाके गाइस काम भी करना है थोड़ा सा, तो वैसे तो ये 3 बार सो चुके हैं, लेकिन अब फिर सोना चाह रहे हैं। गुड लक। ये देखिए नज़ारा, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 किलोमीटर और आगे जा सकते थे। अब डीजल डलवाते, देखते हैं कितने तक का भरता है ये। लास्ट टाइम तो हमारा 5000 तक का आया था, शायद अब अप डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे, यू नो व्हाट। अभी तक हमारा मीटर चल नहीं रहा है, डीजल हमारा 4600 रुपये तक का भर चुका है। दामो भाई चेकिंग कितनी हो रही है यार? चेकिंग बहुत खतरनाक हो रही है भाई साहब, यहाँ हर आधा किलोमीटर पे गाड़ी रोक रहे हैं, इतनी खतरनाक चेकिंग है। और अब तक 4 चेकिंग हो चुकी है? नहीं 7 चेकिंग हो चुकी है टोटल शुरू से। हाँ हाँ, और भाई साहब अभी तक आगे कह रहे थे चेकिंग और भी होंगी, क्योंकि एक तो 26 जनवरी का मामला है, तो इस वजह से चेकिंग ज़्यादा चल रही है, और इसी वजह से ये टाइम लग गया, क्योंकि हर जगह कम से कम 4-5 मिनट ख़राब हो रहे हैं, हर आधे 1 किलोमीटर पर रोक रहे हैं। अभी तो पिछले 3-4 किलोमीटर से कम से 5-6 जगह रोक लिया, इतना चेकिंग चल रहा है। तुम इन्हें क्यों मारने लग रहे हो? पूरी गाड़ी पार क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? भाई साहब, अरे भैया अब मैं बता दूंगा अगली बार। ये जो है ना, ये हमारे क्या नाम है, सुदाम भाई, हमसे यूँ कह रहे हैं भाई साहब शीशे ऊपर कर लो। उधर से सदाम भाई से शीशे ऊपर करा लिए और चुपचाप पाद दिया, और फिर पादने के बाद फिर हम शीशे नीचे करते फिर रहे। मैंने अगले बता नहीं रहे बिल्कुल भी कि भाई मेरा पाद आ रहा, शीशे नीचे कर लो। नहीं, हमें सुंगा रहे, सड़ा रहे हमें। ये भाई साहब क्या हो गया? नहीं हुआ कुछ ना है, फिर वो मैं इंट्रो दिया, छोड़ रहे हो? छोटा सा इंट्रो दिया मैंने। आदमी यार इतना लंबा सफर कर रहा है बहन, जो उसका पेट खराब ना होने का है क्या? तो बता तो सको कि पता है ना शीशे नीचे करने मैंने, नहीं करने। तो अपने आप पता चल जाए, उसमें पता नहीं क्या जरूरत है। तुम 300-400 लोगों को पता नहीं चलता एकदम। लो जी लो, कर लो, क्या करो बताओ? गलत बात है भाई। अरे भैया 25 किलोमीटर की बात है, मुझे निकाल के फेंक देना श्रीनगर में, मैं रूम ले लूंगा वहीं कहीं, अपना अलग रहूंगा भैया मैं तुम सबसे। ठीक है ठीक है जी।
ये है दहलीज। तो गाइस हम खाएंगे मटन के कबाब, बेहतरीन लजीज स्पाइसी। क्या देखो इनकी, ये क्या है भाई जी? चटनी है ये मूली और पुदीने की, मूली पुदीने की चटनी। और अखरोट इसमें है, ये मूली पुदीना, और ये टिक्का। ये टिक्का। और ये क्या भाई जी इसमें? इसमें है मटन बॉल्स। मतलब ये मटन कूट के होता है पत्थर पे, उसी को बॉल्स बनाते हैं फिर गोल गोल। ये कोफ्ते कोफ्ते बोल्स, मटन बोल्स, मटन बोल कोफ्ते। मटन बोल्स यानी कि कोफ्ते। गाइस मटन बोल्स यानी कि कोफ्ते, यहाँ पर मटन बोल्स कहा जाता है। रिजवान भाई से मत बोलो कुछ भी, क्यों? ना भैया इनसे काय बात की नाराजगी होगी भाई गलत साहब? जगह आगे दिखे भैया, बड़ी ठंड है यहाँ तो। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ नहीं कह रहे भाई हम भी। हमारे मुंह में हमारे शब्द, हमारे मुंह में हमारे शब्द जम चुके हैं गाइस। ये देखो, ये भाप भी नहीं निकल रही, जम गई वो भी अंदर। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, जाओ। तो गाइस हमें ना वो वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, ठीक है ना, इसलिए हम और अच्छी वाली जगह पे आए। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ आपको एक से एक नज़ारों के व्यू मिलेंगे देखने के लिए। बहुत हाइजेनिक तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं, इनको टच नहीं कर सकते सिवाय उन भैया के। और हमने अपना ऑर्डर दे दिया है इन्हें, और ऑर्डर देने के बाद फिर खाते हैं, चलते हैं, स्टे करते हैं थोड़ा सा। तो गाइस हमने खाना रोटी के लिए अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ तो वो छोड़ जाओ, कहते रहा हूँ मैं अभी खाना एकदम गरम गरम हो रहा है। हम नहीं चाहते लेट हो और खाना ठंडा हो जाए और उसका मजा किरकिरा हो जाए। मिक्स वेज है, चना मसाला है, दाल है, और तुम्हारा ये क्या है? दाल है, ये भी दाल ही है। और रोटी हो गई, सलाद हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गई, और ये रोटियां हो गई, और इन्होंने शुरू कर दिया है। तो गाइस फाइनली अभी हम खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं। अभी हम पहुंचे हैं अपने होटल, तो अब यहीं पर हम लोग करेंगे स्टे, और आपको अभी रूम भी दिखाते हैं कैसा है रूम। फिर इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। कल सुबह हम जाएंगे सोनमर्ग, तो वो जर्नी भी आपको दिखाएंगे।